हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे पास। और हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि मैं हमेशा अपनी आप बीती या फिर किसी सब्सक्राइबर की या फिर अपने किसी रिश्तेदार की कहानी हमेशा लेकर आता हूँ। और जो मेरी सारी भूतिया कहानियां होती हैं वो आप बीती होती हैं। मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर के ऊपर बीती हो या फिर मेरे ऊपर बीती हो। लेकिन आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक सुमन की कहानी है। सुमन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास उसके ऊपर काला जादू करेगी। सुमन मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरी हमेशा से वीडियो देखती आई है। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी भी कहानी सुना दे। मैंने उसको कहा कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ ही आ जाती, साथ में बैठ के एक पॉडकास्ट टाइप से वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास की हकीकत पूरी दुनिया को पता चले। बस वो चाहती थी कि ये चीज सबको पता चल जाए कि आखिर सौतेली सास और सगी सास में क्या फर्क होता है। जी हाँ, सुमन ने मुझे बताया कि जैसे ही मेरी शादी हुई तो मैंने उस घर में एंट्री की थी और मैंने जाना। जब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे जो हस्बैंड की मम्मी है वो सगी नहीं है, वो सौतेली है। मतलब जो मेरी सास थी वो एक सौतेली औरत थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो मेरी सगी नहीं है। कुछ दिन जब बीते तो मेरे को उनका व्यवहार बहुत गंदा सा लगने लगा। ना वो मेरे हस्बैंड को इज्जत देती, ना वो मुझे इज्जत देती। हमेशा देखा मेरी डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब जब देखा तब बेइज्जती करना। लेकिन वही ना, इस चीज को हम लोग कब तक सहते। एक रोज मैंने उनसे लड़ाई कर ली और उसके बाद मैं अलग रहने लगी। हमारे घर में 2 मंजिल बनी हुई थी और दूसरे फ्लोर पर मैं अपने पति के साथ रहने लगी और वो नीचे रहती थी। उसने मुझे बताया कि जैसे ही मैं ऊपर अकेली रहने लगी तो मेरे पति काम पर चले जाते थे और मैं अकेली ऊपर रह जाती थी। उसने बताया मुझे कि जैसे ही शाम होती मैं हमेशा देखती अपनी सास को कुछ करते हुए। वो राख सी लेकर आ रही होती थी अपने कमरे से और वो उसको बाहर लाकर फेंक देती थी। मेरे कभी समझ में नहीं आया, मैं उसको उलांग के चली जाती थी और वो उलांगना ही इतना भारी पड़ जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद कुछ दिन बीते और मुझे अजीबो गरीब सपने आने लगे। मतलब डरावने सपने, कुछ रूहानी शक्तियां आके मेरे बराबर में बैठ रही हैं एंड मुझे टच कर रही हैं और मैंने ये वाली बात अपने पति को बतानी चाहिए तो पति ने भी मेरे से मना कर दी कि ऐसी कुछ चीज नहीं होती, तुम चुपचाप सो जाओ, तुम्हारे मन का वहम होगा। उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया कि तंत्र क्रिया कुछ होती है। उसने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने कहा कि चलो अपनी मम्मी को बताऊंगी। कुछ दिन बाद जब मैं अपने मायके गई तो उसने बताया मुझे कि जैसे ही मैं मायके गई, सुमन अपने मायके पहुंची थी कि सुमन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं। और तुम्हें एक और बात बता देती हूँ, जो मेरी सास है ना, वो मेरे हस्बैंड की असली बीवी नहीं है, वो कोई और है जो कि उसके मेरे ससुर जी ने बाद में शादी कर ली थी जिससे। मेरी असली सास जो थी वो तो मर चुकी है काफी साल पहले। ये सुन के माँ को थोड़ा हैरत सी हुई। माँ ने कहा अच्छा, चल कोई नहीं, तू फिक्र क्यों करती है, मैं किस लिए बैठी हूँ। माँ ने एक दिलदस्ता देते हुए कहा कि जो भी हुआ होने दे, तू जा अपनी सास से प्यार से बात करियो। सुमन निकल ली फिर कुछ दिन बाद छुट्टी काटने के बाद, और उसके सपने आने बंद नहीं हुए थे। उसकी माँ ने इतना सिखा दिया था कि अपनी सास से जाकर प्यार से बात करनी है, क्योंकि आपस में ही रहना है। वो घर पहुंचती है और वो अपने घर पहुंचने के बाद अपनी सास से बात करने लग जाती है। सास कहती है इसके अंदर इतना कैड़ा बदलाव कहां से है, लेकिन सास ने जो करना था वशीकरण वो कर लिया था उसको। हकीकत तो ये थी कि उसका मन जो था सुमन का, वो उसके माँ ने नहीं भटकाया था, उसकी सास के काले जादू ने भटकाया था। क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त उसकी सास ही चलती रहती थी। शाम को जब उसके पति आए तो उसने बताया अपने पति को कि मुझे नहीं पता, मैं नीचे ही रहूंगी अब अपनी सास के पास। पति ये चीज समझ नहीं पाए। सुमन दिन रात काम करने लगी। सुमन कभी कभी सोचती कि मैं इतना काम क्यों कर रही हूँ। मेरी सास मुझसे कुछ भी कहते कि जाकर ये दूध ले आओ, पानी ले आओ, मैं हर वक्त ला कर देती हूँ, कभी मना नहीं करती। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सुमन इस वशीकरण के खेल को नहीं समझ पाई थी। पर हद तो जब हुई जब एक रोज सुमन का पति सो रहा था और सुमन उसके बराबर में सो रही थी और एक साथ सुमन की आंख खुलती है और कहती है मुझे सासू माँ के पास जाना है। सुमन के पति ने कहा अरे इतनी रात में कहाँ जा रही हो, रात के 2-3 बज रहे हैं, सो रही होंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उस समय सुमन का पति समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सुमन ने मुझे बताया कि मैं जान गई थी कि कुछ तो मेरे अंदर दिक्कत है, पर मैं किसे बताती। पति को समझ में आ नहीं रहा था।
फिर कुछ दिन बीते, सुमन के पति ने अपनी कलीग वगैरह से बातें करी कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी को अजीबो गरीब ख्याल आते हैं, मेरी माँ के पास भागती रहती है। जब सुमन के पति ने बताया नहीं कि मेरी जो माँ है वो मेरी सगी नहीं है, वो पराई माँ है, और यही चीज इंसान को जिंदगी में बहुत सारे दिक्कतें देने लग जाती है। फिर जो हुआ, एक रोज सुमन के पति को गुस्सा आई, उसने कहा तुम दिन भर अपनी सास के पास लगी रहती हो, तुम ऊपर चलो, हम लोग ऊपर रहा करेंगे। सुमन ने बड़ी गंदी तरीका से उनको धक्का दिया और कहने लगी तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, और कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ही नहीं। ये सुनने के बाद सुमन का पति थोड़ा हैपसा रह गया, ये किस प्रकार मुझसे बात कर रही है। एक तहजीब और लहजा नाम की चीज होती है, पर इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वो गुस्से में कहता है कि तुम में अगर तमीज नहीं है तो तुम मुझसे बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है, कल ही अपने मायके चले जाना। सुमन सुबह बैग उठाते ही अपने मायके निकल गई, और रास्ते में जाते हुए भी उसके अंदर एक ही विचार आ रहा था कि वो अपनी सास के पास वापस लौट जाए, सास से जाकर बातें करे, सारी बातें बताए अपनी सास को, और जितने भी लड़ाई वड़ाई हुई है उस सबको सोल्व करे। पर वो अपने मायके पहुंच जाती है, और एक दो दिन गुजरते हैं कि सुमन अपनी माँ से कहती है मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे मेरी सास ही याद आती रहती है। फिर उधर से दामाद का फोन आता है, तो दामाद कहता है ये सुमन यहाँ से भाग के चली गई है। तो सास कहती है कि वो मतलब लड़की की माँ कहती है, सुमन की माँ कहती है कि ये तो कह रही थी तुमने भगाया है। फिर वो कुछ नहीं कहता, वो फोन काट देता है और बाइक लेकर उनके पास पहुंच जाता है, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता सिर्फ। वो बाइक से ही पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि सासू माँ नमस्ते नमस्ते, और उसके बाद सारी डिस्कशन करते हैं अलग कमरे में। सुमन एक अलग कमरे में, दोनों जने समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। उसके कारण वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक को जाके फोटो वोटो दिखाते हैं सुमन का। वो बताते हैं कि इसके ऊपर तो वशीकरण किया गया है। किसने? वो तो तुम इससे खुद जाके पूछ लो कि इसको किसकी दिन भर याद आती है, और उसके बाद मेरे पास आ जाना इसको लेकर। दोनों जने घर आते हैं, अंदर घुसते ही उसका पति गुस्से में जाकर कहता है तू ये बता मुझे कि तुझे दिन भर किसकी याद आती है। सुमन बड़े गुस्से से बोलती है तुम्हें ज्यादा पता है, मुझे मेरी सास की याद आती है। जब वो ऐसे कहती है ना सास की याद आती है, तो भाई उस समय रोल्ला हो जाता है। सुमन का पति मतलब हैक्सा जाता है कि मेरी माँ ऐसा काम कैसे कर सकती है, वो मेरी बीवी के ऊपर। तो कुछ नहीं समझता, सुमन को ले जाता है तांत्रिक के पास। तांत्रिक पड़ पुड़ के धागा धुगा देता है, और 2100 रुपये भी ले लिया हुआ है कि जाओ तुम्हारी लड़की को कोई दिक्कत नहीं हो। पर वही 3-4 दिन बाद फिर वही पति से लड़ाई, सास से प्रेम। वो आता और बाबा का गला पकड़ता, बाबा के 2 लगाता खींच खींच के, एंड जो तूने 2100 रुपये ले लिए और मेरी बीवी अब भी मेरी माँ को ही गाय जा रही है। फिर वो करता है वो असली क्रिया। वो कहता है अरे बाबूजी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें ठगने के लिए करा, पर मैं तुम्हारा काम बना दूंगा, तुम मुझे 1 रुपया मत देना। फिर वो पढ़ता है, 1 घंटे तक कुछ करता है, उसके बाद कहता है अब जाओ। जब सुमन का पति अपने घर पहुंचता है तो जाकर देखता है कि सुमन उसका इंतजार कर रही होती है। वो बड़ा खुश हो जाता है और अंदर जाते हैं, दोनों जने ऊपर जाके अपना खाना वाना खाते हैं। उसके मन से बिल्कुल विचार चला गया। उसके बाद सिर्फ 3 दिन ही गुजरते हैं और सुमन का पति कहीं बाहर वो ले लेता है फ्लैट। दोनों जने बाहर रहने लग जाते हैं, और उस बुढ़िया का वशीकरण उसके ऊपर क्यों दोबारा से असर नहीं कर पाता, क्योंकि वो राख जिसको डालती थी सुमन उसको कूद ही नहीं पाती, क्योंकि सुमन वहां से दूसरी जगह निकल गई। उसके बाद कुछ टाइम बीता तो उसके पति ने बताया कि मेरी माँ ने तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ करा था। सुमन खौफ में रह जाती है और कहती है कि मैं तो सासू माँ को इतनी इज्जत करती थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? क्योंकि तुम पहले, सुमन का पति बताता है, क्योंकि तुम पहले बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी मेरी माँ के साथ, उनकी बातों में नहीं आती थी एंड ऑल। उसके बाद आज सुमन के पास 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, और काफी सुखी की जिंदगी जी रही है, बाहर ही रहती है। उसके पति ने इतनी तरक्की की कि उनके पास आज खुद का फ्लैट है, कभी वो किराए पर रहा करते थे। बाकी सुमन को मेरी कहानी काफी अच्छी लगी, इसलिए उसने मेरे को अपनी कहानी सुनाई। अगर आपके पास भी आप बीती कोई दास्ता है तो मैं किस लिए बैठा हूँ, बस कमेंट करिए, आपकी कहानी यहाँ पर सुनाई जाएगी। बाकी शेयर लाइक करे बिना ना जाना।